हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जब घरेलू वाहित मल नदी के जल में मिलता है, विकल्प ए छोटे जंतु जैसे चूहे नदी का जल पीने से मर जाएंगे, विकल्प बी सूक्ष्म जीव सक्रियता बढ़ने से सूक्ष्म पोषक जैसे लौह मुक्त होते हैं, विकल्प सी बढ़ी हुई सूक्ष्म जीव सक्रियता घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करती है, या विकल्प डी नदी का जल अब भी पीने योग्य है क्योंकि केवल लगभग 0.1% अशुद्धियां इसमें उपस्थित है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है घरेलू वाहित मल। घरेलू वाहित मल। जब घरेलू वाहित मल या सीवेज नदी के पानी के साथ मिल जाता है, जब घरेलू वाहित मल जिसे सीवेज भी कहा जाता है, यह नदी के पानी के साथ मिल जाता है तो इसमें कई पोषक पदार्थों की उपस्थिति होती है। तो इसमें कई कार्बनिक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। पोषक या अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पोषक या अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। इन अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जीव इन अपशिष्टों को अपघटित करने के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और इनका अपघटन करते हैं। इन कार्बनिक अपशिष्टों का अपघटन करके इन्हें सरल पदार्थों में या अवयवों में बदल देते हैं और जल घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करने की वजह से जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन होती है, उसका स्तर कम हो जाता है। क्योंकि सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, इसलिए जल घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और इसकी वजह से जलीय जंतुओं का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है छोटे जंतु जैसे चूहे नदी का जल पीने से मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, यह गलत है। बी में कहा गया है सूक्ष्म जीव सक्रियता बढ़ने से सूक्ष्म पोषक जैसे लौह मुक्त होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा ऐसा पोषक मुक्त नहीं किया जाता है, यह भी गलत है। सी में कहा गया है बढ़ी हुई सूक्ष्म जीव सक्रियता घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करती है, यह बिल्कुल सही है। इसी वजह से घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा या सांद्रता कम हो जाती है। डी में कहा गया है नदी का जल अब भी पीने योग्य है क्योंकि केवल लगभग 0.1% अशुद्धियां इसमें उपस्थित हैं, यह गलत है। इतनी अशुद्धियां भी अगर उपस्थित हैं तो यह जल पीने योग्य नहीं है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।